नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि एक पंपिंग मशीन होती है जिसका नाम हार्ट होता है और वो पंप करता है ब्लड को, और एक पाइप लगी होती है, ढेर सारी पाइप लगी होती है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। उस पाइप का नाम वेसल्स है। वेसल्स दो तरीके के होते हैं, एक आर्टरी होता है और एक वेन्स होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो हार्ट जो पंपिंग मशीन होती है, आइए उसके फिगर के बारे में बात करते हैं एक रिवीजन के तौर पे। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने इस फिगर के बारे में बात किया कि हार्ट है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और इस तरीके से ये 4 चैम्बर मिल करके इस तरीके से पंप करते रहते हैं और ब्लड को पूरे आर्टरीज और वेन्स में इस तरीके से आर्टरीज में सप्लाई करते हैं, वेन से जो है ब्लड वापस आता है। ठीक है, तो इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट की। हार्ट बीट का क्या मतलब होता है? हार्ट बीट का मतलब होता है धड़कन। बोलते हैं ना, दिल की धड़कन, तो उसी को हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट में क्या होता है कि जो हार्ट है वो इस तरीके से पंप करता है। ऊपर का हिस्सा दबता है, नीचे का हिस्सा खुला रहता है, फिर नीचे का हिस्सा दबता है, ऊपर का हिस्सा खुल जाता है। तो इस तरीके से ये हार्ट जो है काम करता रहता है। तो इसी को यहाँ पे एक साउंड निकल करके आता है जिसको लब डब का साउंड कहते हैं। और ये जो लब डब का साउंड सुनाई देता है, इसी को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। और हार्ट बीट को नापने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके सुनने के लिए डॉक्टर्स एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, तो आइए इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग कुछ बातें नोट कर लेते हैं। तो हार्ट बीट क्या होता है? द वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हार्ट है उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं उसकी जो दीवारें हैं वो मसल्स की बनी हुई होती हैं। और ये जो मसल्स होते हैं ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, ठीक है। और रिलैक्स का मतलब होता है अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आना। तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये जो इसको रिदमिक बोलते हैं। रिदमिक का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से जो यहाँ पे मूवमेंट होती है मसल्स की, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये रिदमिकली होता है। रिदमिकली का मतलब एक के बाद एक होता है, यानी कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो इसी को दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन आता है फिर रिलैक्सेशन आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है फिर रिलैक्सेशन आता है। इसी से धक 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 का साउंड बनता है। इसी को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के बारे में क्या राइट करेंगे कि ये एक डिवाइस है विच इज यूज्ड, यानी जिसका इस्तेमाल होता है, यूज्ड बाय डॉक्टर। कौन इस्तेमाल करता है? डॉक्टर। किस लिए? टू एम्पलीफाई, बढ़ाने के लिए। क्या? साउंड। किसका? हार्ट का। यानी हार्ट के साउंड को बढ़ा करके सुनने के लिए यहाँ पे डॉक्टर एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। आइए स्टेथोस्कोप के बारे में देख लें। इसको हिंदी में आला भी कहते हैं। तो जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, ये स्टेथोस्कोप है। यहाँ पे ईयर पीस होता है, जैसे आप ईयरफोन लगाते हैं कान में, वैसे ही यहाँ पे 2 ईयर पीस होते हैं जो कान में लगाया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे एक पाइप लगी होती है जिसको ट्यूब कहते हैं। और यहाँ पे चेस्ट पीस होता है। चेस्ट पीस का मतलब हुआ कि जो है चेस्ट पर लगाते हैं, तो जहाँ पे हर्ट होता है वहाँ पे लगा करके और ये कान में लगाते हैं। और इसको जो है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो थोड़ा एम्पलीफाई करके ये यहाँ पे सुनाई देता है। तो चेस्ट पीस जो है चेस्ट पर लगा करके ईयर पीस से साउंड को सुनते हैं। तो डॉक्टर के पास ये अक्सर होता है जो हार्ट बीट को ये जानने के लिए यूज़ करते हैं कि हार्ट बीट तेज चल रही है या धीरे चल रही है। ठीक है, तो रिदमिक बीटिंग, ये जो रिदमिक बीटिंग है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसमें जो वेरियस चैम्बर्स में ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन। इसी वजह से हम लोगों की बॉडी में पूरा सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। किस चीज़ का सर्कुलेशन हो रहा है? ब्लड का।
ठीक है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जब होता है तो उसमें जो यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है हम लोगों के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, यानी कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अलग अलग पार्ट में, वेस्ट और हार्मफुल और ये जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो लगातार पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो ब्लड है उसमें यूजफुल सब्सटेंस भी होता है और हार्मफुल सब्सटेंस भी होता है। तो यूजफुल सब्सटेंस का तो मान लो यूज़ करेंगे ही हम लोग, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, वो जहरीले होते हैं, तो उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए हम लोगों की बॉडी में एक और सिस्टम होता है जिसे हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रेटरी का मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रेटरी का मतलब क्या है? उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना। तो जाहिर सी बात है कि जो हम लोगों के शरीर में सेल लगा हुआ है वो अपना फंक्शन करता है। सेल फंक्शन करता है तो वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये जो वेस्ट होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए उन्हें बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। ये कहानी समझ में आई कि सेल है, फंक्शन करेंगे, वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, वेस्ट टॉक्सिक होता है और टॉक्सिक चीज़ें जो होती हैं वो जहरीली हैं, हम लोगों की बॉडी से उसे बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों की बॉडी में एक प्रोसेस होती है इन्हीं टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने की, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। रिमूवल का मतलब रिमूव करना, बाहर निकालना, हटाना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, तो ये वेस्ट कहाँ बनते हैं? प्रोड्यूस्ड इन द सेल। वेस्ट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सेल में प्रोड्यूस होते हैं। किसके? ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें निकालने का एक प्रोसेस होता है जिसे हम एक्सक्रेशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाए तो व्हाट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो वी मस्ट से दैट ए रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि हम लोग जो वेस्ट को रिमूव करते हैं उसी को हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग बीइंग में, अच्छा ये वेस्ट बनते कहाँ से हैं? तो अल्टीमेटली जो हम लोगों की बॉडी है वो सेल की ही बनी हुई है। खाना भी सेल को ही खाना है, सांस भी सेल को ही लेना है और एक्सक्रेशन भी सेल को ही करना है। तो सेल जो होते हैं वो अपनी सारे जो वेस्ट होते हैं उसको ब्लड में छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ब्लड को पहले साफ करके उसमें जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन, यानी कि शरीर में वो हिस्से जो एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं या एक्सक्रेशन के लिए लगे हुए होते हैं, इन्हीं पूरे पार्ट को हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है हम लोगों के शरीर में वो होता है किडनी की वजह से। किस चीज़ की वजह से? किडनी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो किडनी जो होता है वो बीन शेप्ड होता है, कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, ठीक है, ऐसे करके ये इस तरीके से कुछ डिजाइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं किडनी। तो ब्लड, आप इमेजिन करिए कि ब्लड में यूजफुल चीजें और हार्मफुल चीजें, यानी कि यूजफुल सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस, ये दोनों चीजें ब्लड में फ्लो हो रही हैं और वो फ्लो होते होते कहाँ पहुंच जाती हैं? किडनी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है ये वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम लोगों के शरीर में एक मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म किस चीज़ का होता है? टू फिल्टर द ब्लड, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का एक मैकेनिज्म होता है। तो ये जो फिल्टर करने का मैकेनिज्म है वहाँ जो मशीन लगी हुई है उस मशीन का नाम किडनी है। क्या नाम है इसका? किडनी। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल हम लोगों की बॉडी में बनते हैं वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए एक फिल्टर मैकेनिज्म, या यूँ कहिए कि मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर की ज़रूरत होती है। और वो जो मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर है
उसके लिए एक पार्ट होता है हम लोगों की बॉडी में जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। तो ब्लड पूरी बॉडी में घूमते हुए किडनी से होकर के भी गुजरता है। तो किडनी से जब होकर के ब्लड गुजर रहा होता है तो वहां पे जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें छान के यानी फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है और फिर उन्हें हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो आइए इसके फिगर के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, तो ये फिगर किडनी का फिगर है। तो किडनी जो होती है कुछ इस तरीके से बीन शेप्ड की लगी हुई है। यहाँ देखिए ये रेड वाली आर्टरीज है और ये ब्लू वाली वेन्स है। आर्टरी से ब्लड ऐसे जाएगा, वेन से होते हुए फिर हार्ट तक वापस चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड इसमें इंटर करता है तो इसमें जो सिस्टम लगे हुए हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिल्टर करके जो वेस्ट होता है वो एक पाइप के जरिए यहाँ पे एक थैले में इकट्ठा कर देते हैं। तो जो ये पाइप निकल रही है इस पाइप का नाम यूरेटर है। क्या नाम है इसका? यूरेटर। तो यूरेटर नाम है इसका। उसके बाद जहाँ पे ये वेस्ट इकट्ठा होता है इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या नाम है इसका? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे के साइड में जाएंगे तो इसको यूरिथ्रा कहते हैं और यूरिथ्रा एक ओपनिंग से खुली होती है जिसको यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं और यहीं से हम लोग यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। तो किडनी क्या बनाती है? यूरिन। और यूरिन से संबंधित ही ये सब सारे वर्ड हैं। यूरिन है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ओपनिंग है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के किडनी में जो वेस्ट बनता है वो वेस्ट यहाँ पे इस पाइप के जरिए यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिथ्रा से होते हुए यूरिनरी ओपनिंग से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी कुछ बातें हम लोग नोट करते हैं और वो ये है कि ये जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर जो प्रोसेस होती है वो किडनी के थ्रू होती है। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब व्हेन द ब्लड रीचेज टू किडनीज, दो किडनी होती हैं, तो जो ब्लड है जब वो किडनी के पास पहुंचता है और उस ब्लड में दोनों चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो किडनी जो ब्लड है, ब्लड में यूजफुल चीजें भी होती हैं, हार्मफुल चीजें भी होती हैं। तो स्टोरी को फिर आगे बढ़ाते हैं कि जो यूजफुल सब्सटेंस है किडनी उनका तो कुछ नहीं करता, वो चीजें वापस एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में। यानी कि जो ब्लड है उसमें यूजफुल चीजें वापस एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन जो वेस्ट होता है, खास करके नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में घुले हुए होते हैं, उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं यूरिन के रूप में। तो किस रूप में वेस्ट रिमूव होता है यहाँ पे? यूरिन के रूप में। ठीक है, तो कहानी बड़ी सिंपल है कि ब्लड सप्लाई हुआ, किडनी तक पहुंचा, किडनी में फिल्टर का मैकेनिज्म लगा है। तो मैकेनिज्म जो होता है वो कभी कभी यूजफुल चीज़ों को और हार्मफुल चीज़ों को तो वो रिमूव करता ही है। यूजफुल चीज़ें जो होती हैं वो भी छन जाती हैं उसी में, लेकिन जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो ब्लड में वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उस यूरिन को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो किडनी का फिगर अभी आपने देखा। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किडनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो क्या काम करती हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए किडनी का फंक्शन हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी बात हुई कि किडनी जो होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है और हार्मफुल सब्सटेंस को आगे बढ़ाता है। तो हार्मफुल सब्सटेंस वाटर में मिल करके जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं यूरिन। यूरिन जो है वो एक पाइप के थ्रू आगे की तरफ बढ़ता है, जिसमें जैसे कि यूरेटर उसको बोलते हैं। यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, उसके बाद यूरिथ्रा में, उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग में। यूरेटर पहले होगा, यूरिनरी ब्लैडर बाद में होगा। ठीक है, तो ब्लैडर जो होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो सबसे पहले यूरिन जो है वो यूरेटर में जाता है, उसके बाद ब्लैडर में जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पे यूरिथ्रा। ठीक है, और उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग में जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है, जैसा कि फिगर में हम लोग देखेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ पे ये किडनी है।
तो किडनी आप देख रहे हैं, उसके बाद फिर यूरेटर है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरिथ्रा है। ठीक है, तो पहले यूरेटर में जाएगा, उसके बाद फिर यूरिन जो है पहले यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरिथ्रा में, उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग में। ये थोड़ा सीक्वेंस इसका उल्टा हो गया है, फिर से इसको सही तरीके से नोट करेंगे। सबसे पहले यूरिन जो है, यूरिन कहाँ जाएगा? यूरेटर पे। दूसरे नंबर पे यूरेटर, तीसरे नंबर पे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, चौथे नंबर पे यूरिथ्रा में जाएगा, और पांचवें नंबर पे यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ओपनिंग में जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, जैसे कि किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और फिर यूरेथ्रा है, ये सब मिल करके यही एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं, तो मेन पार्ट तो इसका किडनी हो गया। किडनी के बाद जो पाइप निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेटर, और यूरेटर आगे जा करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में यूरिन को इकट्ठा करती है, उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, और फिर उसके बाद यूरिथ्रल ओपनिंग कहिए या फिर यूरिनरी ओपनिंग कह सकते हैं आप उसको। तो ये सब मिल करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा निकल करके आता है कि जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो 24 घंटे में 1 to 1.8 लीटर यूरिन जो है वो बाहर निकालता है। यानी कि 1 से लेकर के 1.8 यानी लगभग 2 लीटर आप मान लीजिए, 2 लीटर यूरिन जो है वो पर डे एक इंसान बाहर निकालता है। यानी कि किडनी जो है वो 1 से लेकर के 1.8 लीटर यूरिन पर डे बाहर निकालता है। तो यूरिन का कंपोजिशन अगर हम बात करें कि यूरिन में होता क्या है, तो पहली बात तो 95% तो पानी ही होता है, 2.5% खाली यूरिया होता है, और 2.5% अदर जो वेस्ट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो 2.5% ही यानी 95% पानी होता है यूरिन में, 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ होता है जिसे एक्सक्रीट करते हैं। गर्मी के समय में पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो पसीना है वो भी एक तरीके का वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो इसमें वाटर होता है, दूसरे नंबर पे सॉल्ट होता है। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर जो स्वीट होता है यानी पसीना जो होता है, स्वेट जिसको बोलते हैं, तो उसमें वाटर और सॉल्ट दोनों होते हैं। तो वाटर तो मान लो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कपड़ों पे सफ़ेद सफ़ेद जो है धारियाँ या सफ़ेद वाइट कलर के पैचेज पाए जाते हैं, वो पैचेज जो होते हैं वो इसी सॉल्ट के जमने की वजह से होता है। तो स्वेट जो होता है, जो पसीना है, उसका एक खास काम ये है कि क्योंकि वो पानी उसमें 95% है, तो ये वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। ठीक है, अब रही बात कि वेस्ट रिमूवल जो है, अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें वाटर एक अहम किरदार निभाता है। यानी कि वाटर का जो रोल होता है वो चीज़ों को मिक्सअप करने का होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे क्या किया जाएगा, तो वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग जो हैं, ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि जो अमोनिया हम लोगों की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस अमोनिया को हम लोग यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल के आसपास तो बहुत सारा पानी है क्योंकि वो पानी में रहते ही हैं, तो उनको यूरिया में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को एज अमोनिया ही बाहर निकाल देते हैं, जैसे फिशेज वगैरह हैं। ठीक है, कुछ लैंड एनिमल की बात करते हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक हैं, ये सब पानी का यूज़ बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो पानी का यूज़ बहुत कम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बॉडी में पानी की कमी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यूरिया को और ज़्यादा कंसोलिडेट कर देते हैं, जिसका नाम है यूरिक एसिड। तो ये जो एक्सक्रीट करते हैं वो सेमी सॉलिड, मतलब पूरी तरीके से वो लिक्विड नहीं होता, सेमी सॉलिड यानी कि आधा वो सॉलिड होता है जो वो फीसेस बाहर निकालते हैं, सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड होता है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। यानी कि बर्ड्स और
जो लिजर्ड है या फिर स्नेक है वो जो फिशेस करते हैं, जो बीट करते हैं वो सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, यानी कि वो आधा सॉलिड होता है आधा लिक्विड होता है, उसको सेमी सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोग यूरिया को और ज़्यादा कंसोलिडेट करके यूरिक एसिड बना लेते हैं। जो फिशेज हैं उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो एज इट इज़ अमोनिया ही बाहर निकाल देते हैं। तो लैंड एनिमल जो होते हैं जैसे बर्ड्स, लिजर्ड और स्नेक होते हैं वो वाइट कलर्ड कंपाउंड बाहर निकालते हैं जिसको यूरिक एसिड कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग के बारे में तो पता ही है कि वो यूरिया बाहर निकालते हैं, मतलब कि हम लोग जो हैं वो यूरिया बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस किडनी की होती है। अब बात करते हैं कि अगर किडनी फेल हो गई तब क्या करेंगे, यानी किडनी ब्लड को फिल्टर ही ना करे तो क्या होगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड में यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस दोनों होते हैं। ब्लड की कैपेसिटी लिमिटेड है। अब वेस्ट प्रोडक्ट तो कंटिन्यूअस सेल बनाएंगे ही। अब वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल अगर नहीं हो रहा है तो हम लोगों के ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट जब बढ़ जाएंगे तो वो जहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस जाना चाहिए था सेल तक, वो वेस्ट प्रोडक्ट जाने लगेंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोगों की बॉडी में किसी काम के तो है नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों की बॉडी में यूजफुल सब्सटेंस की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनका पीरियोडिकली रिमूवल बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर किडनी फेल हो गई है तो क्या करेंगे, यानी कि इन द केस ऑफ किडनी फेल्यूर अगर हो गई है तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, एक्यूमुलेटिंग का मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेटिंग मतलब इकट्ठा। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो हम लोगों के ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी किडनी फेल है तो बिना उसके ब्लड को फिल्टर किए, यानी हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव किए वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, वो हम लोगों की बॉडी में बड़े ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जिस पर्सन का किडनी फेल है उसके ब्लड को पीरियोडिकली फिल्टर करवाने की ज़रूरत होती है अपने ब्लड को, यानी वो अपने ब्लड को अगर पीरियोडिकली फिल्टर नहीं करवा रहा है तो क्या होगा कि उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जब किडनी आपका नेचुरल किडनी फेल है तो बाहर से मशीन लगा करके उसको फिल्टर करते हैं ब्लड को। तो जो मशीन लगा करके ब्लड को फिल्टर करते हैं उसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी की जगह पर कोई दूसरी किडनी लगा दी है, अलग से मशीन लगा दी है, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों की बॉडी से जो ब्लड है वो पूरा का पूरा जो है एक मशीन से होते हुए गुजरती है और फिर उसके बाद वो सारा ब्लड बॉडी में वापस आता है। तो जो मशीन शरीर के बाहर लगाते हैं उसी को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, क्योंकि वो भी वही काम करता है जो हम लोगों की किडनी करती है। ठीक है, तो किडनी का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को हटाना। तो जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उनका भी यही काम होता है, वो हम लोगों की बॉडी से आर्टिफिशियली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हटा देती है और ब्लड को प्योरीफाई करके वापस हम लोगों की बॉडी में डाल देती है। तो यहाँ पे जिनकी किडनी फेल होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग प्रॉपर इस तरीके से आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू अपने ब्लड को साफ करवाते हैं। तो इसी प्रोसेस को आर्टिफिशियली अपने ब्लड को साफ करवाने को ही डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी बोलते हैं कि डायलिसिस पर चल रहे हैं, तो डायलिसिस पर चलने का मतलब ये है कि किसी ऐसे पर्सन की किडनी फेल है जो डायलिसिस पर है, क्योंकि किडनी फेल होने की वजह से उसका जो ब्लड है उसे साफ करने के लिए एक अलग से मशीन की ज़रूरत पड़ रही है, जिसे हम लोग किडनी डायलिसिस कहते हैं। मतलब उस आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड को साफ करने को डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन की बात थी। अब बात करते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनमें ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो प्लांट भी सेल के बने होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिविंग बीइंग कोई भी है वो सेल के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल ये हेडिंग डालेंगे। तो प्लांट में भी जैसे हम लोगों की बॉडी में पाइप्स लगे हुए होते हैं, ठीक उसी तरीके से प्लांट में भी पाइप लाइक वेसल्स लगे हुए होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट को, यानी कि वाटर और न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेकर के लीफ तक पहुंचाने का काम ये पाइप लाइक वेसल्स करते हैं। ये जो वेसल्स हैं ये खास तरीके के सेल के बने होते हैं।
ठीक है। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स, ये खास तरीके के सेल के बने होते हैं जिसका नाम है वेस्कुलर सेल, और वेस्कुलर सेल आपस में मिल करके बनाते हैं टिश्यू। तो सेल के बारे में स्टोरी ये है कि सेल स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं हम लोगों की बॉडी के, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो सेल टुगेदर यानी कि जब सेल आपस में मिलते हैं, दे मेक्स a group of tissue which perform a special function, and this type of grouping is called tissue। यानी कि सेम वर्क करने वाले सेल्स जब आपस में कलेक्ट यानी इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो लेकिन ये सब एक ही काम कर रहे हैं, ये सारे सेल मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा फिगर यहाँ पे निकल के आता है इसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेसल्स की बात हो रही है वो टिश्यूज होते हैं, यानी कि इनका नाम एक रखा गया है, इसका नाम है वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू कुछ वेस्कुलर टिश्यू ऐसे होते हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट को यानी कि पानी और उसमें घुले हुए जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे वेसल को प्लांट में जाइलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? जाइलम। तो इसको जाइलम कहते हैं। तो जाइलम जो होता है हिंदी में जाइलम होता है, ठीक है। तो ज से जाइलम, जैसे जल, ऐसे करके याद रखेंगे, क्योंकि जो जाइलम होता है वो वाटर को कंटेन करने का काम करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है। जाइलम जो होता है वो तो जल को यानी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करता है उसका नाम फ्लोएम है, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देखेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। तो आइए बात करते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जो स्पेशल टाइप के सेल के बने हुए होते हैं। तो जाइलम जो होता है वो वाटर को सप्लाई करवाने का काम करता है, जैसा कि ये आप फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सॉइल वगैरह है, सॉइल में जो वाटर है, वाटर इस रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है और इस तरीके से होते हुए ये लीव्स तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो लीव्स में फूड वगैरह का प्रोडक्शन होता है, तो फूड का प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे जो सेल लगे हुए हैं रूट में, इनको भी तो फूड की ज़रूरत है, लेकिन ये फूड का फॉर्मेशन तो कर नहीं रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन लीव्स में हो रहा है। तो लीव से जो फूड बनते हैं वो फूड भी इसी तरीके से एक वेसल होता है, एक पाइप होता है जिसके थ्रू ये यहाँ तक पहुँचते हैं, और इस पाइप का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। जो वाटर लेकर के जाता है, जो जल लेकर के जाता है उसका नाम जाइलम है। जो फूड लेकर के आता है डिफरेंट टाइप में यानी कि अलग अलग पार्ट में जो फूड को पहुंचाता है उसका नाम फ्लोएम है, ठीक है। तो इसमें एक अंतर यहाँ पे ये भी है कि जो जाइलम होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में खाली वाटर को लेकर के जाता है। वाटर इस तरीके से गया लीव्स में, लीव्स से इवेपोरेट होकर के बाहर चला जाता है। लेकिन फूड क्या होता है कि फूड को जगह जगह स्टोर कर लिया जाता है, जब जरूरत होती है तो फूड को वापस भी मांग लेते हैं। यानी कि ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, या यूँ कहे बाई डायरेक्शनल होता है, जाने का भी और ले आने का भी काम करता है ये फ्लोएम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें यहाँ पे जाइलम के बारे में और हम लोग नोट कर लेते हैं। द जाइलम फॉर्म ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल, ये एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल बनाता है। और ये क्या क्या चीजें कनेक्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक, तो ये रूट से लेकर के लीव्स तक ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और तो लीफ तक पहुंचता कैसे है? स्टेम के थ्रू, बीच में स्टेम है तो स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीफ तक ये पूरा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। अब बात करते हैं फूड की। तो ये जो फूड होता है ये भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट में। तो ये एक खास करके वेस्कुलर टिश्यू से होता है जिसका नाम फ्लोएम होता है। यानी कि फिर से इसको हम याद करेंगे कि जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर में जो मिनरल्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो
जाइलम वाटर को और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक और प्रोसेस की बात करते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जो वाटर होता है लीव्स तक पहुंचता है, लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं। पिछले क्लासेस में ये सब बात हुई थी कि लीव्स के सरफेस पर डिफरेंट टाइप के स्मॉल और टिनी ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जब ओपन होता है दिन के समय तो वहाँ पे जो वाटर पहुंचा हुआ रहता है वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वो भाप बन करके उड़ जाता है। तो इसी भाप बन के उड़ने को ही हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो प्लांट क्या काम करते हैं, प्लांट रिलीज करते हैं। रिलीज मतलब छोड़ना, तो क्या छोड़ते हैं, ए लॉट ऑफ वाटर, यानी ढेर सारा पानी। तो कैसे छोड़ते हैं, बाय द प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस के थ्रू छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। क्या नाम है इसका, ट्रांसपीरेशन। द वाटर इवेपोरेट्स, तो वाटर क्या करता है, इवेपोरेट होता है। कहाँ से, थ्रू द स्टोमेटा। कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है, कहाँ पे, ऑन द सरफेस। सरफेस मतलब सतह पर। तो किसकी सतह पर होता है, लीव्स की सतह पर होता है। ठीक है, और लीव्स की सतह पे लीव्स के सरफेस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो वाटर को लॉस करते हैं, यानी वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन होता है, इसके लिए भी एक, इसकी वजह से भी एक बड़ा ही अच्छा चीज होता है, वो है ट्रांसपीरेशन पुल, इसको कहा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं कि द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का जो इवेपोरेशन होता है कहाँ से, फिर से वही बात, फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से होता है। ये जनरेट करता है, उत्पन्न करता है क्या, संक्शन पुल। क्या प्रोड्यूस करता है, संक्शन पुल। संक्शन का मतलब होता है चूसना, संक्शन मतलब चूसना। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक आपको दी गई और उसमें स्ट्रॉ दे दिया गया, तो स्ट्रॉ में जब आप मुंह लगा करके उसको खींचते हैं तो उसको संक्शन कहते हैं, यानी कि जब ऐसे मुंह से जब उसको खींचेंगे तो उसको संक्शन कहा जाता है। तो इसी संक्शन पुल को, अब देखिए वाटर जो है लीफ से इवेपोरेट हो रहा है तो वहां पे पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होती है तो उसके नीचे वाला सेल से वाटर खींच लिया जाता है, फिर वो अपने नीचे से वाटर को खींचता है। इस तरीके से लास्ट में जो रूट है, रूट का जो सेल है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो रूट का टिप है, मतलब कि एकदम जो लास्ट वाला सेल है, वो अपने आस पड़ोस का जो सॉइल होता है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, संक्शन पुल कहते हैं। तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन है ये एक पुल यानी एक खिंचाव क्रिएट करता है जिसका नाम संक्शन पुल है, विच कैन पुल वाटर। और यही संक्शन पुल है जो पानी को खींचता है टू ग्रेट हाइट इन द टाल ट्रीज। तो जो बड़े बड़े काफी लंबे जो पेड़ होते हैं उतनी ऊंचाई तक आपने कभी सोचा कि पानी कैसे पहुंचता है, तो उसके पीछे, उसमें देखिए मोटर तो लगा नहीं है ना, या ना तो कोई पंपिंग मशीन लगी हुई है जैसे हम लोगों में हर्ट वगैरह लगा हुआ है। तो उतनी ऊंचाई तक पानी आखिर पहुंचता कैसे है, तो उतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचने के लिए ये जो इवेपोरेशन है यानी जो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक संक्शन पुल बनाती है, संक्शन खिंचाव बनाती है, चूषण दाब बनाती है। ठीक है, खिंचाव बनाती है जिसकी वजह से पानी खींच करके उतने ऊपर तक पहुंच जाता है। तो ट्रांसपीरेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन होता है ट्रांसपीरेशन में, तो वो कूलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, क्या क्रिएट करेगा, कूलिंग। ठीक है, तो ये पूरा लेसन आपका था। अब ये लेसन खत्म होता है तो आइए अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे तीन चीजें होती हैं।
तो पहले नंबर पे यहाँ पे आता है हार्ट, दूसरे नंबर पे आता है वेसल्स, तीसरे नंबर पे है ब्लड। ठीक है, तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में कौन कौन से चैम्बर हैं? 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये एट्रिया वेंट्रिकल ये थप थप इस तरीके से साउंड करते हैं, जिसे हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट को हम लोग एक डिवाइस से नापते हैं जिसका नाम स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप से इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं वेसल्स। वेसल्स 2 तरीके के होते हैं। एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है जिसे आर्टरी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होता है जिसे वेन्स कहा जाता है। तो आर्टरी है, वेन्स है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ब्लड। तो ब्लड में हम लोगों ने देखा कि ब्लड में एक होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किस कलर का होता है? येलो। इसी प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप के सेल्स लगे होते हैं। ये सेल कौन कौन से होते हैं? ये सेल होते हैं आरबीसी, जिसको रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे है डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड कार्पस्कल्स या वाइट ब्लड सेल्स। तीसरे नंबर पे है प्लेटलेट्स, तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को कैच करने का काम करता है, या यूं कहिए कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, और ये रेड कलर का होता है, इसी वजह से ब्लड रेड भी होता है। डब्ल्यूबीसी हम लोगों में प्रोटेक्शन का काम करता है। प्लेटलेट्स क्या काम करता है? ये थक्का बनाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट के लिए होता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद अगर हम लोग, ये सब नोट हो गया है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। ये तो ह्यूमन के बारे में था इतना। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो अभी अभी जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया, अच्छा प्लांट से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये तो सर्कुलेटरी हो गया। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या आता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। तो किडनी किन किन चीजों की बनी होती है? किडनी से क्या निकलता है? किडनी से निकलता है यूरिन। यूरिन कहाँ जाता है? एक पाइप में जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर से यूरिन कहाँ जाता है? एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है इसका? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पे यूरिथ्रा, कहाँ पे जाता है ये? यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा से यूरिथ्रल ओपनिंग या यूरिनरी ओपनिंग आप इसको कहते हैं, कह सकते हैं। ओपनिंग से होते हुए यूरिन यहाँ पे बाहर हो जाता है। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात किया। नेक्स्ट नंबर पे अब हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। अगर ट्रांसपोर्टेशन, तो प्लांट में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास तरीके के टिश्यू होते हैं जिसको हम लोग
वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो वाटर और वाटर में घुला हुआ मिनरल ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फ्लोएम जो होता है ये फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो फूड कहाँ से बनते हैं? लीव्स से। ठीक है, ये सब चीजें बात हुई। तो ये जो जाइलम है, ये तो जाइलम एक वेसल है, खास तरीके के सेल से बने हुए होते हैं, पाइप हैं ये सब। ठीक है, एक और प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, वो है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के बारे में क्या बात हुई कि ट्रांसपीरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट बाय द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ट्रांसपीरेशन के बारे में क्या बात करेंगे कि वाटर लॉस या लॉस ऑफ वाटर from the surface of leaves through स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पे वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये पूरे लेसन की समरी थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट, वेन्स, ब्लड, तीन तरीके की यहाँ पे चीजें हैं जो सर्कुलेशन करवाती हैं। हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल होता है, लब डब का साउंड होता है, उसे हार्ट बीट कहते हैं, उसे हम लोग स्टेथोस्कोप से नापते हैं। नेक्स्ट नंबर पे वेसल आता है, वेसल 2 होते हैं, आर्टरी होता है, वेन्स होता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड या यूं कहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होता है। ब्लड जो होते हैं वो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं आप, एक है प्लाज्मा, दूसरे नंबर पे सेल्स आते हैं। प्लाज्मा येलो कलर का होता है, यानी कि सेल्स को निकाल दो तो प्लाज्मा बचता है। तो सेल जो होते हैं वो 3 तरीके के हैं यहाँ पे, एक है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, दूसरे नंबर पे डब्ल्यूबीसी है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स आते हैं। तो आरबीसी जो होता है वो रेड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, वो ऑक्सीजन को कैच करता है और ब्लड के साथ ले जा करके उसे सेल में दे देता है, यानी कि ऑक्सीजन को दे देता है। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पकड़ के लेकर के आता है। तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसका यही काम है और वो आयरन रिच होता है। हीम का मतलब आयरन होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी समरी थी यहाँ पे इस लेसन की। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उसको कमेंट करके बताइए, उसके बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात की जाएगी, फिर अगली क्लास जो है स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब सबसे पहले करिए, बेल आइकन जो बना हुआ है उसको दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।